फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये मकर संक्रांति का वीडियो है। मेरा वीडियो लेट हो गया है और मैंने नहा के पूजा कर ली है। और इसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ आज खाना कुछ बनेगा नहीं त्यौहार के दिन, क्योंकि त्यौहार को हमारे यहाँ कुछ बनता नहीं है और हमें जाना होता है अपनी अम्मा के यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ निमंत्रण हो जाता है ज़्यादातर। इसीलिए मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही सब कुछ बना के और अपनी ससुराल भेजा था और घर पे भी बना लिया था, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो तो मुझे यहाँ बनाने नहीं पड़ता है, मुझे वहीं जाना पड़ता है। तो फिर ये देख सकते हैं आप, प्रसाद लगा दिया है मैंने। तो आज खिचड़ी और ये गुल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ, मीठे खिलौने होते हैं, शक्कर से बने होते हैं ये, और तिल के लड्डू हैं। तिल ही चढ़ाए जाते हैं और तिल ही खाया जाता है, तिल दान में भी दिया जाता है। और ये जो पोशाक है वही जो मैंने मंगवाई थी मीशो से, तो मैंने भगवान जी को पहना भी दिए हैं, क्योंकि इन्हें भी डुबकी लगा के और कपड़े गर्म पहन लिए हैं। तो सर्दी बहुत ज़ोरों से चल रही है और पहुंच चुके हैं हम अम्मा के यहाँ। मेरी मतलब जुबान भी काम नहीं कर रही, इतनी सर्दी है। और यहाँ पे अम्मा बना रही हैं ज्वार की पूड़ियाँ, तो जैसे जुंडी की पूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो खैर जुंडी की रोटी, जुंडी ज्वार को जुंडी बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो वही बना रही हैं अम्मा। तो ये क्या किया था चक्की वाले ने कि उसने जुंडी का जो आटा था वो निकाल के थोड़ा सा उसमें यही गेहूं का आटा मिला दिया था, तो वैसी नहीं लग रही थी खाने में, थोड़ा सा मिक्स कर दिया था उसने, क्योंकि ज्वार कम मिलती है। तो उसको भी त्यौहार था, तो उसने भी सोचा होगा कि वो कुछ उसके यहाँ भी बन जाएंगी रोटी, तो शायद उसने इसलिए निकाल लिया हो, जो भी हो। और ये रमा है, तो ये सारा करके यहाँ से अब वहाँ जा रही है अपने घर, क्योंकि अभी इसने दूध नहीं उबाला है। तो कह रही थी जब तक मैं दूध उबाल के आती हूँ जब तक ये पूड़ियाँ सीखेंगी। और बाकी का वैसे उसने ही सब किया है और वो आ जाती है हमेशा, तो अम्मा का सारा काम जो है वो करवा लेती है और अम्मा के साथ लगी रहती है। और बड़ी भाभी का ऐसा है कि उनका खुद का मतलब बड़ी फैमिली है भैया की, तो अब त्यौहार के दिन फिर वो नहीं निकल पाती हैं। इनका एक ही बेटा है, ये यहीं आ जाता है और मम्मी आ गई सुबह से, तो यहीं पे सब बना लेते हैं। और तो बड़ी भाभी तो सिर्फ ऐसे ही आती हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए हो गई शाम को या सुबह पैर छूने के उसके लिए, जैसे त्यौहार को, और बनवाने के लिए नहीं आती हैं, क्योंकि यही आ जाती हैं। और ये देखिए ये मेहमान जो हैं, निमंत्रण था इनका, तो खाना खा रहे हैं और पापा यहीं पे बैठे हुए हैं, टीवी चल रही है, भागवत कथा वगैरह। और अम्मा ये शकरकंद जो होते हैं ना, तो उसके गुलगुले बनाए हैं अम्मा ने, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि वो सब जब मैं गई थी सब करके ही बैठी हुई थी। ये देखिए सरद आ गया है, तो फूफा जी खाना खा रहे थे, तो जो पर्दा लगा रहा है, क्योंकि यहाँ से सीधा हाईवे दिखता है रोड पे, तो वो कह रही थी पर्दा लगा दे, तो ये पर्दा लगा रहा है। ये देखिए बच्चे सब बाहर वाली दुकान में हैं, जो ये सरद है इसके पापा की दुकान है यहाँ टायर की रोड पर, तो ये सब वहीं पे ये कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, तो सारे बच्चे वहीं घुसे हुए थे, तो यहाँ से ले जा रहे थे और वहीं पे दुकान में ही खा रहे थे। और ये देखिए ये गुलगुला दे दिए गए हैं मेहमान को, और वैसे इन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए मीठा ज़्यादा बनता है। और गुलगुला खासकर इन्हीं के लिए बने थे, क्योंकि मंगोड़ियाँ बनी थी। और ये देखिए रमा आ गई है दूध उबाल के। अब इसके बाद हम लोग सब ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर सारी व्यवस्था है, सेव खुरमा ये सब बनेगा ना, तो सब ऊपर ही बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांति के दूसरे दिन जो है भरभरात बोलते हैं, वैसे तो घोड़ा पूजे जाते हैं, तो मलिया और घोड़ा पूजे जाते हैं। तो लड़कियां जिसकी जितनी होती हैं उतनी मलिया भरी जाती हैं, और घोड़े पे मतलब गोन कहते हैं जिसको, वो सेव खुरमा से भर के और रख दिए जाते हैं। फिर ये बसंत पंचमी को खोले जाते हैं। तो ये देखिए इन लोगों ने पहले ही काट के सब सारी व्यवस्था करके रखी थी। और ऊपर वाले कमरे में, ये कमरा भी खाली है, बगल वाला तो किराए से लगा हुआ है, वैसे उन्हीं का ये पलंग वगैरह रखा हुआ है, तो ये खाली रहता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने चूल्हा जला लिया था। लकड़ियों की कोई टेंशन नहीं है इन लोगों को, गाँव से आ जाती है इनके खेतों से। तो
ये देखिए अब ये, और आजकल पापा भी खूब ताप रहे हैं, बढ़िया आग जला के। उनके 4-6 दोस्त आ जाते हैं तो ये रमा ही अपने यहाँ से ले आती है, क्योंकि चाचा लोग रखवा देते हैं वहाँ से, गांव से। तो रमा के पास बहुत सारी रखी थी, तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, तो ये बैठे बैठे फाड़ती रहती है और मतलब लाती रहती है पापा के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है मुझे बहुत भयानक धुआं। तो मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि कमरे में बहुत धुआं भरा हुआ था जहाँ रमा वो बना रही थी। तो ऊपर अम्मा थी, क्योंकि उनकी साड़ी जो नहाया होगा तो ऊपर ही पड़ी थी, तो उन्होंने कहा जब तक रमा सेंक रही है जब तक वो अपनी साड़ी धो के वहीं पे डाल देंगी। और धूप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत हल्की हो रही है, आपको दिख भी रही होगी यहाँ से हल्की सी धूप। और ये अम्मा का बगीचा लगा हुआ है छत पर, किचन गार्डन है, और वो ऐसे ही जो कुछ मैं ला के दे देती हूँ वो लगा देती हैं। और यहाँ पे 2 टॉयलेट बनी हुई हैं, वॉशरूम है, टॉयलेट है दोनों। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ ही इसी साइड को जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहीं पे पुराने घर हैं हमारे दोनों भाइयों के। और ये घर जो है वो हाईवे पे बना हुआ है यहीं पे। तो ये इस तरफ मैं अड़ोस पड़ोस दिखा रही थी आपको। और ये देखिए अम्मा धो रही हैं यहाँ पे कपड़े, और मैं यहाँ आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस साइड को। तो इस साइड को तो है कोतवाली, और हमारी ये अम्मा का जो घर है रोड पर, ये बिल्कुल कोतवाली के ही सामने है, तो आप देख सकते हैं। तो और इसके बाद ये देखिए, और ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, तो पापा की सभा लगी हुई है, उनके सारे मित्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ धूप आ जाती है तो रोड के उस साइड कुर्सियाँ डाल के ये लोग बैठ जाते हैं। तो यहीं पे देखिए आप लोग, ये लोग बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को कुछ काम नहीं होता है, इनका समय बड़ी मुश्किल से कटता है। और यहाँ पे देखिए आप डिवाइडर पे सर्विस बैठा होगा, और मैंने दिखाया नहीं था। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना घर, कोशिश करूँगी दिखाने की कि यहाँ से कितनी दूर है। तो आप देख सकते हैं सामने, और मैं जूम कर रही हूँ तो इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं कैमरा। तो ये जो मोटर बाइक आ रही है वहाँ से बस वहीं है, कुल मिलाकर इतनी ही दूरी पर है। और यहाँ पे देखिए रमा खुरमा सेंक रही है, तो ये नमक के और गुड़ के बनेंगे, और सेव भी बनेंगे बेसन के। तो अभी ये खुरमा सेंक रही है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था यहाँ पे, तो मैं छत पर चली गई थी। जब धुआं कम हो गया, रमा चिल्लाएगी दीदी अब नहीं है धुआं, आ जाओ, तो फिर मैं आ गई थी। तो आप देख सकते हैं ये नमक वाले हैं, और गुड़ वाले थोड़ी कलर में वैसे हो जाते हैं, और थोड़ा सा दिखने में लगते हैं वो गुड़ के होते हैं। तो ये वाइट वाइट लग रहे होंगे तो आपको लगेगा कम से किए हैं, लेकिन अच्छे से किए थे, वो ऐसे इसमें आ रहे हैं कैमरे में। तो आज ही मतलब भरभरात भी है, तो आज को अभी शाम को ही पूजा करेंगे हम लोग। तो अम्मा ने कहा था कि तुम यहीं आ जाना, खाना वाना यहीं हो जाएगा, फिर इसके बाद ये सब बना लेंगे, क्योंकि ये सब भर के ही पूजा होती है। तो इसीलिए फिर रमा ने बना लिया था, तो मैं वहीं से ले आई थी बना के। तो मैंने तो खैर नहीं बनाया था, बस मतलब मेरा कहने का है कि मैं ले आई थी, तो मैंने अपने घर पे आके पूजा कर ली थी। तो ये हुआ था हमारे यहाँ, और अक्सर यही होता है हमारे यहाँ। तो ये लोग यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो अब वैसे मुझे भी लगता है कि ये मतलब ऐसे तो मुझे हमेशा यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं ना, इनकी बात मानो तो उनको बुरा भी लगता है। तो फिर मैं चली जाती हूँ कि और अच्छा है, मुझे क्या है, मुझे बनाना ही नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हैं सेव बन रहे हैं, तो ये पापा की पसंद वाले मोटे वाले सेव बन रहे हैं। पापा को इस तरीके के सेव बहुत पसंद है। पहले क्या होता था, शादियों में पापा कहते थे बारात में इस तरीके के सेव लेके जाते थे बोरा भर भर के, तो वही वो कहते थे मोटे वाले सेव बनाओ। और ये जब पतले पतले बना लेते हैं ना, तो पापा को उसमें वो अच्छे नहीं लगते, और वो बातें सुनाने लगते कि फैशन में बनाते हो और फैशन कर लो, खाने में भी फैशन हो जाती है। तो उनके लिए ये मोटे वाले बन गए हैं, और फिर बनेंगे पतले वाले। तो मतलब इतने मोटे अब अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, आधे आधे बना दिए थे, पापा के लिए मोटे बन गए थे और वैसे पतले वाले बना दिए थे। तो ये देखिए ये संयोग है, और ये पता नहीं क्या फिर आ गए थे और फिर चले गए थे। तो इनका अभी यहाँ पे मामा के यहाँ होते हैं जब ये नानी नाना के यहाँ, तो इनको बहुत ही खुश होते हैं, और ये मतलब अपने मन का करते रहते हैं, जो भी इनका मन करता है, दुकान जाना है, जो भी खाना है, मतलब ये सब चलता रहता है। और ये देखिए अब अम्मा सेंकने लगी हैं,
क्योंकि रमा तो बस उसको सेव को उससे झाड़ देती हैं, फिर इसके बाद अम्मा सेक के निकाल लेती हैं। और मैं यहाँ बैठी हूँ बेमतलब में, मेरा कोई काम है नहीं। और ये देखिए, तो मैं यहाँ पे से बैठ गई हूँ। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हाथ गल रहे हैं, जबकि मैं कमरे के अंदर और शॉल वॉल ओढ़ के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए, हमने पूजा जो है शाम को कर ली है। और हमारे यहाँ जो घर का लड़का होता है ना, वो इस घोड़े को खींचता है, तो इसके ऊपर सामान लाद दिया जाता है। सामान में क्या, वही सेव खुरमा बांध दिया जाता है। तो इसकी मानता होगी कि मतलब जैसे पहले ज़माने में व्यापार के लिए जाते थे तो अपना खाना वाना साथ लेके और चले जाते थे, तो लंबे समय के लिए जाते थे क्योंकि बैलगाड़ी से जाते थे। तो वही सब मानता है जो चली आ रही है। तो बस वही है, घोड़ा लेके जा रहा है संयोग, और ये हर साल आगरा जाता है, पता नहीं क्यों। और चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर